हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने इतनी गलतियां की, एक के बाद एक, कि उनको खुद भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब एक अंत हो जाते हैं, यानी कि जब गलतियों का घड़ा भर जाता है, तब वो फूटता ही है। और जब वो घड़ा फूटता है तो क्या असर करता है, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपके पर्सन की गलतियों का घड़ा आज भर चुका है और अब वो टूटेगा ही टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो आपके पर्सन पर उन सब चीजों का क्या असर होगा, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, द एम्परर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, टेन ऑफ पेंटिकल, डेथ, टू ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने एक के बाद इतनी गलतियां की कि आज उनकी गलतियों का घड़ा भर चुका है। क्या आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास है? क्या आपके पर्सन आने वाली जो घटना है या दुर्घटना है उसके बारे में उनको आभास है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे गलतियां हो रही हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जितना उन्हें समझाने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, आपके पर्सन पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो बहुत एम्परगिरी करते रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहा है। वो खुद को खुदा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। उन्हें ये लगता है कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी उनके आगे पीछे दौड़ सकती है तो पता नहीं वो दुनिया की कौन सी
अलादीन का चिराग मिल गया है उन्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पर्सन टोटली ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है और ईगो तो उनके अंदर इतनी भरी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मर सकते हैं लेकिन वो अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि द एम्पर का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये इंसान सिर्फ अपने हिसाब से काम करना जानता है, ये इंसान सिर्फ ये चाहता है कि जो ये कर रहा है वो सही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले से कोई और है, या आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती है, दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनका कैरियर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को बैलेंस करते रहे, और कोई भी इंसान जो होता है वो एक समय में दो चीजें मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि इसको लगता है कि सब कुछ कर सकता है। इसको ऐसा लगता है कि भगवान के बाद अगर किसी की पूजा होनी चाहिए तो वो यही है। इसको ये लगता है कि ये जिस चीज पर हाथ रखेगा और जैसे रखेगा वो चीज इसकी हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लगातार बैलेंस करते रहे और काफी लंबे समय तक करते रहे। और कहते हैं ना कि जब हम काफी लंबे समय तक अपने काम में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही चीज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे और दोनों को इतना बैलेंस कर पाए कि आपको भी बेवकूफ बनाते रहे, दूसरी चीज को भी बैलेंस करते रहे। तो आपके पर्सन खुद को खुदा समझने लगे। उन्हें लगा कि जब मैं इतना अच्छे से दोनों चीजें मेंटेन कर सकता हूँ तो आगे तो पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी इंसान दो कश्तियों पर एक साथ सवार नहीं हो सकता, कोई भी इंसान एक समय में दो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, है ना। तो शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो थे उन्होंने दूसरों की सुनना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि दूसरों की राय भी इसमें ले लेनी चाहिए। और कहते हैं कि रिलेशन में जब हम किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो रिलेशन बिगड़ता ही है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे मुंह हटाया और दूसरों की तरफ कर लिया। आपके पर्सन दूसरों से तो बहुत बातें करते हैं लेकिन आपसे बात करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। जब आप उन्हें कॉल मैसेज करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। पता नहीं कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो टाइम निकाल लेते हैं। आज के टाइम में किसी के पास कोई कोई टाइम नहीं होता, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, जिसकी अहमियत हमारी लाइफ में होती है, उसके लिए टाइम निकल ही जाता है, क्योंकि तब हमारा दिल करता है। और जो काम हम दिल से करते हैं वो हो जाता है, जो काम हम दिमाग से करते हैं वो कभी नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन दूसरों के साथ तो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन आपकी तरफ वो मुंह ही नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मुंह फेर रखा है। वो दूसरों के साथ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें दूसरों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप जब कोई बात कह दो तो वो आपको काटने को दौड़ते हैं। आप आपके पर्सन के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आपने हर वो चीज की जो आप कर सकते थे, आपने वो सब भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को बहुत और कॉल और मैसेजेस किए कि शायद आपके पर्सन के कान पर जू रेंग जाए, शायद आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन आपके पर्सन है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके पर्सन जितना आप उनके पास जाने की कोशिश करें, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भाग रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय जिद्दी बनकर बैठे हैं। आपके पर्सन एक ऐसी जिद पकड़ रखी है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। आपके पर्सन को लगता है कि चीजें हो तो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सन आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आप कोई गिरी हुई चीज है। आपके पर्सन आपसे इस तरह से बात करते हैं जैसे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनके लिए बहुत टाइम निकाला। और कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए बहुत टाइम निकाल देते हैं तो हम यूजलेस हो जाते हैं। तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए आपके पर्सन यहाँ वहाँ मुंह मार रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिससे बात करनी चाहिए उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे छुटकारा चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे दूर निकल कर वो बहुत सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि बेहतर की तलाश में निकल रहे हैं। और हमेशा इंसान जब बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। वही हाल आपके पर्सन का है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी दूर निकलने की, दूर जाने की। इस तरह के अपशब्द आपको कहे, इस तरह की बातें आपसे की कि आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इस इंसान के कभी मुंह ही ना लगता। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज है
जो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत दे देती है। तो आपके अंदर वो हिम्मत इसलिए आई क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। इस इंसान के अंदर भागने की हिम्मत इसलिए आई क्योंकि ये इंसान शुरू से एम्प्रेगरी कर रहा है ना? इसको ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ों को ठीक कर लेगा। आपके पर्सन आपसे निकलना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उससे 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पर्सन ने एक इंसान को क्लियरिटी नहीं दी, और जब तक हम एक चीज को क्लियर नहीं करेंगे दूसरी चीज में जा ही नहीं सकते। लेकिन आपके पर्सन तो शुरू से दो चीजों को जो है वो अ, असमंजस में रख के चल रहे थे। लेकिन अब समय आ गया कि आपके पर्सन को क्लियरिटी देनी है, और जब क्लियरिटी देनी पड़ी तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और अब आपसे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चे प्यार का बंधन एक ऐसा बंधन होता है कि वो आपके प्यार को रोक लेता है, आपके कदमों को रोक लेता है। तो हो सकता है कि आपके प्यार में इतनी ताकत है कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे, लेकिन आपके पर्सन ने पूरी कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की है। लेकिन कहते हैं कि जब भी आपके पर्सन आने वाले टाइम में ये सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया, तो आपके पर्सन को लगेगा कि उन्होंने एक नहीं कई गलतियां की हैं। और जिस दिन आपके पर्सन अपनी गलतियां गिनने बैठेंगे, उस दिन वो सबसे अलग हो जाएंगे, सबसे कट जाएंगे, क्योंकि आपके बिना तब उनके प्यार के सारे प्याले खाली नजर आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस दिन आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, जिस दिन आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, जिस दिन आपके पर्सन दोनों में तालमेल करेंगे, तो अब आपको पर्सन को लगेगा कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके पर्सन इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे, क्योंकि गलत इंसान का साथ कोई नहीं देता, है ना? अभी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, अभी आपके पर्सन गलतियों पे गलती, गलती पे गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती करने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब आपके पर्सन की गलतियों का घड़ा जो है वो भर चुका है, और अब वो फूटने की कगार पर है। और जिस दिन ये गलतियों का घड़ा फूटेगा, आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। आपके पर्सन को वो मार पड़ेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं है। आपके पर्सन उस कगार पर जाकर पहुंच जाएंगे जो शायद सोच करके भी आपकी आत्मा कांप जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की हालत वो होने वाली है जो शायद उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। बद से बदतर हालात आपके पर्सन होने वाले हैं। आपके पर्सन बेड पर जाने वाले हैं। आपके पर्सन एक ऐसी चीजों से गिरने वाले हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जी से गिरने वाले हैं, क्योंकि जब कोई इंसान पॉजिटिव चीजों को छोड़कर नेगेटिव चीजों में चला जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज होने लगती है। तो आपके पर्सन पर भी नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती हुई नजर आ रही है, और आपके पर्सन को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन को ये चीज समझ आती है, या जब आपके पर्सन पर पड़ेगी, या जब आपके पर्सन पर ये सब चीजें होंगी, तब आपके पर्सन को समझ आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया। तब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, ये बात तय है। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी उड़ ले, उसके पैर एक दिन आकर जमीन पर जब टिकते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी किसी का ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करता। आप तो फिर भी, मैं कहती हूँ, बड़े महान हैं कि आज भी अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, उनके आने की दुआएं मांग रहे हैं, यूनिवर्स से उनका भला चाह रहे हैं। लेकिन इस इंसान ने जिस तरह के काम किए हैं, जिस तरह की गलतियां की हैं, उन गलतियों की कोई माफी नहीं है। अगर ये इंसान खुद इन गलतियों को सुधारना चाहेगा, तो भी इसको काफी समय लगेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर समय रहते इसने अपनी चीजों को मेंटेन नहीं किया, तो आने वाले समय में इस इंसान के हाथ से सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है, और ये इंसान सिर्फ अपने लिए, कहते हैं कि वर्क ही करता रह जाएगा, और इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी हालत बद से बदतर होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं, अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर आपके पर्सन अपनी गलती को मानते हैं, अगर उन्हें लगता है कि समय रहते उन्हें इन चीजों को ठीक कर लेना चाहिए, अगर आपके पर्सन को लगता है कि आज भी अगर वो आपके सामने आके कन्फेस करें तो आप उन्हें माफ कर देंगे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन आपके पर्सन को ये चीज का एहसास हो गया, आपके पर्सन तेजी से आपकी तरफ भागेंगे, क्योंकि तब आपके पर्सन नुकसान से बहुत डरते हैं।
शुरू से ही अपना नुकसान से बहुत डरते हैं। और अगर आपके पर्सन को ये लगा कि इस रिलेशन के जाने से उनको नुकसान होने वाला है, तो ये इंसान बिना सोचे समझे आंधी तूफान की तरह आपकी तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपसे रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, दूसरों पर गलतियां डालते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी समझाते हुए आपके ऊपर भी गलतियां डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो एक रीयूनियन को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन तब जब उनके ऊपर पड़ेगी या जब उन्हें उनकी गलतियों का घड़ा भर जाएगा और जिस दिन फूट जाएगा, उस दिन आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी। और जब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, तब आपके पर्सन आपके के साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कार्ड रीबर्थ को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन के ऊपर जो भी अलाएं बलाएं जंत्र मंत्र काम कर रहे हैं, उन सब चीजों का होगा अंत और आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और आपके पर्सन अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि रीयूनियन करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं या अपनी ही चलाते रहते हैं, तब वो इंसान मूव ऑन करने की कोशिश करता है, या ये कह लीजिए कि वो भी चाहता है कि वो रिलेशन में आगे बढ़ जाए। और अगर आपके पर्सन को ये पता लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, तब तो आपके पर्सन इतनी तेजी से आपकी तरफ आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वो मानते हैं कि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। और अब आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि अब आपकी लाइफ में लौटना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन अब सब कुछ छोड़ करके अपने पेरेंट्स को, अब जहां पर भी वो फंसे हुए उन सबको छोड़कर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान अपना नुकसान नहीं चाहता। और अगर ये अपना नुकसान नहीं चाहता तो इसे आपके पास आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी और 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कम से कम 4 डेज और ज्यादा से ज्यादा 8 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी आपके पर्सन की एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव हो रही है कि वो पाप का घड़ा कुछ ही दिनों में टूटने वाला है। और 4 डेज से 8 डेज के बीच में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 8 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 या 4 है, तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय, आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को मेंटेन करते रहे। आपके पर्सन ने सिर्फ अपने आपके बारे में सोचा, एम्परगिरी करते रहे। आपके पर्सन आपकी ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनते रहे। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करते वो उतना ही दूर होते गए। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं, क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज होने वाले हों, और जिस दिन आपके पर्सन को ये बात समझ में आएगी, उस दिन उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो जाएंगे और आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। और अगर वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं तो उन्हें आपकी तरफ आना ही होगा, क्योंकि तब आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और अगर अब वो आपसे रीयूनियन करते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक रीयूनियन को भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बड़ी जल्दी ही मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हूँ, जहाँ मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगी। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।